हाय पारुल, हाउ आर यू? फाइन। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, तुम बताओ। आई एम फाइन। वैसे ये फिल्म बनाते वक्त तुम्हारे पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन कोई था कि तुम क्यों बना रही हो ये फिल्म? मेरी वजह से किसी और का मतलब लाइफ चेंज हो रहा है, मैं किसी के लिए बन रही हूँ कुछ तो वो अच्छी बात है, मतलब अच्छा है, ऐसे नहीं है कि इसी कुछ वजह करना से चाहिए तो बिग टू लीड अ मोर मीनिंगफुल लाइफ, नो? वेरी ट्रू। इसका पॉजिटिव भी क्या है, पॉजिटिविटी क्या है, नेगेटिविटी मत सोचो। ऐसा एक की लाइफ हम बना सकते हैं तो इट्स गुड ना। नहीं, बहुत की लाइफ बनानी। मतलब मैं वैसे समझ रही हूँ। माई नेम इज़ पारुल। एक्चुअली मैं अभी रिसेंटली जॉब कर रही हूँ एज अकाउंट एग्जीक्यूटिव इन गोरेगांव। तो मैं लास्ट 10 ईयर से वहाँ पे हूँ। पहले मेरा एम था कि मैं स्टडी कंप्लीट करूँ, बट स्टडी कुछ वजह से मेरा स्पॉइल हो गया था। सो मैंने जॉब कंटिन्यू करना बेहतर समझा। फिर जॉब फर्स्ट मैंने एज अ ऑफिस एग्जीक्यूटिव कंटिन्यू किया। देन अभी मैं अकाउंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे हूँ। मैं पूरा अकाउंट कंपनी का हैंडल कर रही हूँ। और उसके बीच में मैंने अपना स्टडी भी कंप्लीट किया, डिग्री कंप्लीट किया। मेरी फ्रेंड एक क्लोज फ्रेंड है, उसके साथ मैं कभी भी मन होगा तभी मैं जाती हूँ घूमने के लिए। मेरी फैमिली के साथ जाती हूँ। घूमना ज़्यादा पसंद है, नई नई जगह देखना ज़्यादा पसंद है। पारुल मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। हम लोग करीबन 4 साल पहले मिले थे एक साथ। पारुल मेरी फ्रेंड है लास्ट 2 ईयर से। उनको मैं एजीएम के मीटिंग में मिला था। फिर जब मैं उनसे मिली तो थोड़ी थोड़ी फ्रेंडशिप हुई और आज मैं उनसे हमेशा कहती हूँ कि अगर आप लड़का होते तो मैं आपसे शादी करती, आपके भाई से शादी नहीं करती। આજે ટ્રેનમાં જાય આવે સર્વિસ કરે છે, એની તકલીફો એ પોતે જાતે ઉપાડી લે છે। અમને કોઈ જાતનો વાંધો નથી। और बहुत ही वो सेल्फ डिपेंडेंट और फाइटर टाइप बाय नेचर है। और पारुल ने फिर एक बार मुझे बताया कि मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ जो मेरी लाइफ के बारे में। तो वो बोले कि मैं एक नॉर्मल गर्ल नहीं हूँ जैसे आप हो। मैं बोली नॉर्मल नहीं हो, दिखने में तो वैसे ही हो, लेकिन क्या प्रॉब्लम है? मैं जब बॉर्न हुई तब मुझे ब्लैडर का बहुत डिफेक्ट था। उसकी वजह से मैं यूरिन रोक नहीं पा रही थी और फिर मुझे कपड़ा यूज़ करना पड़ता था। उसमें से बहुत बार स्मेल भी आता था। तो उस स्मेल की वजह से मेरे फ्रेंड्स जो थे वो मेरे से दूर रहते थे। और देन जब मैं 18 इयर्स की हुई तब मुझे ऑस्टोमी सर्जरी के लिए ऑप्शन दिया गया। तो फर्स्ट तो मैं उसके लिए रेडी नहीं थी, मुझे वो सर्जरी नहीं करनी थी। फिर आफ्टर सर्जरी आज मेरी लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है। जैसे बचपन में सबको क्रेज़ रहता है फर्स्ट बेंच पे बैठो, तो मुझे भी वैसा क्रेज़ था वो टाइम पे कि मैं भी ऐसे फर्स्ट बेंच पे बैठूं, क्योंकि मैं स्टूडेंट भी अच्छी थी स्टडी के लिए। एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जब भी मैं बैठी थी वो टाइम पे ऐसा लीकेज, क्योंकि वो रेनिंग सीज़न था तो लीकेज होना, स्मेल आने लगा। तो वो टाइम पे स्टूडेंट जो थे मेरे अगेंस्ट, तो उन लोग ने वो एक आगे का बेंच एक पीछे का कैसे छोड़ के मुझे ऐसा लोनली फील करे वैसा उन्होंने करा। वहाँ पे ऐसे मुझे बिठाया, फिर उन्होंने टीचर को कंप्लेंट किया कि ऐसे ये यहाँ पे इसने ऐसा हुआ है करके किया है करके। सो टीचर ने आके मुझे सेलेक्ट किया। फिर उन्होंने बोला कि ऐसे मतलब तुझे ध्यान रखना चाहिए, बैक साइड में बैठो, तो अभी आगे से तुम आगे नहीं बैठोगे, तुम्हारी वजह से बाकी लोग को भी प्रॉब्लम हो रही है।
तो तुम्हें पता है तो तुम्हें पीछे बैठना चाहिए। सो फिर उसके बाद मुझे तो वो टाइम पे मुझे आगे क्या हो रहा है उतना मैं ध्यान से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती थी कि स्टडी में ध्यान नहीं रहता था, क्योंकि बैक साइड में बैठना मीन्स बचपन में सब टाइम पास के लिए ही बैठते, कोई वहाँ पे स्टडी में ध्यान नहीं। जैसे अभी वो टाइम पे मैं ऑस्ट्रोमेड नहीं थी तो मुझे इमीडिएटली वॉशरूम जाना पड़ता था, तो बार बार जाना, तो वो उस वजह से भी टीचर मुझे ज़्यादा ये करते थे कि ज़्यादा बीच में डिस्टर्ब मत करो ये, तो वो टाइम पे जाना भी मुझे भी और ऑकवर्ड फील लगता था। मतलब स्कूल टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हुई थी मुझे। मैम डॉक्टर कुछ फ्री है तो कब तक फ्री हो जाएंगे? ओके थैंक यू। 17 years old મારે ઓપરેશન થઈ ગયું છે તો યુરોસ્ટોમી તો સ્ટાર્ટિંગમાં મને થોડું પ્રોબ્લેમ થઈ હતી શું પ્રોબ્લેમ જે આપણે જે બેગ ગઈ સ્ટોમાં બેગ કેવી રીતે લાગે? હા બટ હવે યુઝ ટુ છે। તમને પૂછી શકું તમારી ઉંમર કેટલી થઈ? 33। 33। ઓસ્ટ્રોમી લાઈફ જે છે ઇઝ અ ડિફરન્ટ લાઈફ। ખાલી તમારું જે વેસ્ટ પ્રોડક્ટ બહાર કાઢવાની જે મિકેનિઝમ છે એ તમારી જુદી થઈ ગઈ, તમારી પાઇપલાઇન બદલાઈ ગઈ છે। બીજું જે કાંઈ નોર્મલ જે વસ્તુ જે પ્રમાણે થવું જોઈએ એને બદલે તમારું આંતરડું અહીંયા બહાર રાઈટ સાઈડમાં અથવા લેફ્ટ સાઈડમાં ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ ટાઈપ ઓફ ઓસ્ટોમી એ લોકો બહાર કાઢીને પછી એ લોકો કરશે। जैसे मैं ऑस्ट्रोमेड हूँ वो ज़्यादातर किसी को मैं नहीं बताया मैंने। एक्चुअली हम लोग भी वैसे ही है जैसे नॉर्मल पर्सन है, हम वो सब कर सकते हैं जो नॉर्मल पर्सन कर सकते हैं, बट फिर भी एक डर है अंदर कि सामने वाला पर्सन क्या रिएक्ट करेगा। ऑस्ट्रोमेट्स ये ऐसा ये नहीं है कि एक बोलते ना कि आपको घर पे एक हैंडीकैप जैसा हैंडीकैप कैटेगरी दे देते, बट हम लोग ने भी इसको ये किया। हम ऐसे ही लाइफ जी रहे जैसे जनरली सब लोग जी रहे हैं और क्या। मैं ट्रैवल भी वैसे ही करती हूँ जनरल कोच में, ऐसे कभी मैंने इसमें अपने नहीं आप को, की है, हाँ। हैंडीकैप में कभी मैं गई स्पेशल नहीं। ये नहीं दिया। हाँ, तो फिर इतना अच्छी बात ट्रेन में है। रश होने के बावजूद भी मैं उसमें ही ट्रैवल करती हूँ। मतलब उसका लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है जो हम लोग नहीं बहुत अच्छी बात है। मैं भी वैसे ही चलता हूँ। मैंने अपने आप को कभी पेशेंट ये नहीं किया और मैंने कभी अपने आप को मैंने नॉर्मल जैसे इसमें सुना लिया। आप स्विमिंग भी कर सकते हाँ हो। सब और एक्टिविटीज किया करते रहने का जो है आपके कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा वो, जो है आपको हेल्पफुल है, आपके आसपास के वाले को हेल्पफुल है, आपकी लाइफ आपको जीने में इजी होगा जितना आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे। तो जितना हो सके वैसे नॉर्मल लाइफ जीने हम का। अपने आप की केयर लेंगे उतना अच्छा है, इंस्टेड ऑफ दूसरे के ऊपर रिलाई होने से अच्छा है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, अपना ये हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, ग्रेट है, अच्छा है। अभी हम लोग ऑफिस में साथ में 4 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं होता है कि वो मेरे एक सीनियर बोल सके, वैसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी ऐसा फील करने दिया ही नहीं है। क्योंकि ऐसे मुझे एक लाइक जैसे बोलते हैं ना सिस्टर है हम लोग, वैसे हम लोग काम कर रहे हैं अभी। लाइक वो मेरी बड़ी सिस्टर है और हमारे लाइफ की हर एक प्रॉब्लम, छोटी से छोटी प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। लाइक उनको कुछ प्रॉब्लम है या मैं फिर नर्वस हो जाती हूँ, तो मुझे इससे इतना जो कुछ ऐसी बातें होती है जो एक फ्रेंड से हम शेयर कर सकते हैं और किसी से शेयर नहीं कर सकते। फ्रेंडशिप में ये चीज़ होनी चाहिए कि हम खुल के दिल से बात कर सके। जैसे अभी फ्रेंडशिप ऐसी होनी चाहिए कि सबसे पहले तो उसमें विश्वास होना चाहिए कि हम इससे जो शेयर कर रहे हैं वो हमें समझ रहा है कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो मेरी और लक्ष्मी के बीच में। हाँ कभी हमारा थोड़ा झगड़ा भी हो जाता है, बट सिर्फ झगड़ा, थोड़ी देर के बाद हम बात भी कर लेते हैं। अगर कुछ भी रहेगा तो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं।
उससे मैंने अभी तक लाइफ की सब बात शेयर की है, बट ये बात बताना बाकी है। मैंने अभी तक उसे ये बात शेयर नहीं की है। मुझे अभी उसे बताना है कि मैं एक ऑस्टोमेट हूँ। सो वही मुझे थोड़ा ये है कि मैं कैसे उसे ये शेयर करूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम है करके। હાઉ કેન આઈ એક્સપ્લેન ઓસ્ટોમી? આ જે છે એ આપણું સ્ટમક જઠર કહેવાય એ છે. આ મોટું આંતરડું છે ને આ નાનું આંતરડું છે ને અહીંયાથી બહાર આપણો સ્ટૂલ બહાર નીકળે. આની પાછળ આપણી કિડની હોય. તમારું યુરોસ્ટમી છે એટલે તમારું કિડનીનું રિલેટેડ છે. પણ જો મારે તમને બતાવવું હોય કે યુરોસ્ટમી એટલે શું, તો આ કરી ને આમ કરી નાખું એટલે આ ધીરે તમારી યુરોસ્ટમી થઈ જાય. ઓકે. અને જો મારે કોલોસ્ટમી બતાવું તો આઈ જસ્ટ હેવ ટુ આ કોલોસ્ટમી થઈ ગઈ. ઓકે. અને જો મારે આઇલિયોસ્ટમી બતાવવી હોય તો પાછું અહીંયા આઇલિયોસ્ટમી થઈ ગઈ. આ કાઢી નાખ્યું આખું ને આઇલિયોસ્ટમી થઈ ગઈ. ઓકે. યુરોસ્ટમીમાં આ જ વસ્તુ થાય. ઓનલી થિંગ ઇઝ કે બંને જે કિડનીમાંથી જે ટ્યુબ બહાર આવે અને બ્લાડર આવે એ આમાં દાખલ થાય એટલે આમાંથી યુરિન બહાર આવે. હવે યુરિન બહાર આવે તો આ જે છે આવું દેખાય, આવું. અને એની આજુબાજુ તમારે બેગ મૂકવી. આ છે ને એ મોડલ છે. તો ક્યારેક ક્યારેક મારા ફ્રેન્ડ્સ સામે મારે જ્યારે ફેસ કરવું હોય, જેમ કે હવે મોસ્ટલી આપણને જોઈને લાગે નહીં કે આપણે ઓસ્ટોમેટ છીએ. મતલબ એ વખતે હું થોડી નર્વસ થઈ જાઉં છું કે કેવી રીતે પછી એક્સપ્લેન કરવું જોઈએ. આમાં બે વસ્તુ છે. એક તો જે કેઝ્યુઅલી સવાલ પૂછે, તમારા ફ્રેન્ડ છે કે તમારા કોઈ સગાવાલા હોય, એને આપણે કાંઈ બધું કરવાની જરૂર નથી. એને ખાલી એમ જ કહેવાનું કે મારે કંઈક પ્રોબ્લેમ હતો યુરિનરી બ્લાડરમાં, યુરિનરી સિસ્ટમમાં મારે પ્રોબ્લેમ હતો એટલે એ લોકોએ ઓપરેશન કરીને મારો રસ્તો આટલું જ કહેવાનું. બીજું આગળ કાંઈ નહીં કહેવું. હા, એ છે કે ફ્યુ ટાઈમ્સ માટે કોઈ ફ્રેન્ડ્સ બન્યા હોય યા કોઈ, તો એ લોકોને હું એક્સપ્લેન કરવાનું નેસેસરી નથી સમજતી. ના, એક્સપ્લેન એટલે જો પૂછે કહો હા કે શું તમને તમારે શું ઓપરેશન કર્યું છે, કે તમારી બેગ કોઈક જોઈ ગયું દાખલા તરીકે, અથવા તમારે બાથરૂમમાં જવું પડ્યું ને તમારે બેગ ખાલી કરવા પડી ખાલી, એવે વખતે કદાચ કોઈક તમને પૂછે તો તમારે કહેવાનું કે ભાઈ મારે કાંઈક બ્લાડરમાં પ્રોબ્લેમ હતો, યુરિનરી બ્લાડરમાં, અને એ લોકોએ ડાયવર્ટ કર્યું છે. બીજું કાંઈ, કારણ કે એ લોકોને કાંઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી આમાં. તમારા જેવા ઘણા છોકરીઓ અને છોકરાઓ જે છે જેને આવો ઇશ્યુઝ, આવો પ્રોબ્લેમ થઈ શકે. એટલે ઇન્ડિયામાં ઓસ્ટોમી લાઈફ ઇઝ નોટ ધેટ ઇઝી, કારણ કે સપોર્ટ સિસ્ટમ બહુ ઓછી છે. પણ ઓસ્ટોમી એસોસિએશન કાફી મોટા છે અને દે આર એબલ ટુ ગાઈડ પીપલ. અને જો ઇન્ડિયામાં તમને એમ લાગતું હોય કે 100,000 ઓસ્ટોમેટ છે, તો આખા વર્લ્ડની અંદર 6 મિલિયન એટલે 60 લાખ લોકો છે જેને ઓસ્ટોમી છે. એટલે તમે એકલા નથી. લાઈફ ઓફ ઓસ્ટોમેટ ઇન ઇન્ડિયા ઇઝ એઝ ગુડ એઝ એની અધર કન્ટ્રી. મમ્મી એક વાત કે જાણું જન્મીથી તાણ તન કેવું લાગ્યું, તાણ બધા કેવું રિએક્ટ કર્યું તારામાં જાણું હું આવી હતી તને? કોઈ નહીં, અમારે તો જે વિષય બરાબર છે. પછી જાણે મારું ઓપરેશન આપણે કર્યું આર્ય બેગનું, તાણ તન કેવું લાગ્યું? એટલે તાણ તન લાગ્યું કે કરવું જોઈએ કે ના કરવું જોઈએ? હું તો ડરી જઈ હતી. તને કરું તો સારું લાગે ને, શું થશે, ઓપરેશન થશે તને એટલે ડર તો લાગે, તો એ કીધું કરવું તો પડે જ. મેં કીધું ઓપરેશન થાય તો તું આગળ વધી શકે. આમ તો કેટલા વર્ષથી ઘરમાં હતી એટલે મેં કીધું બહાર જઈ શકે, કોઈક નોકરી કરી શકે. તો જાણે ઓપરેશનનો દિવસ હતો એ દિવસે કેવું લાગતું હતું તને? એ દિવસે તો હું તો અંદર હતી. અંદર ભરાઈ ગયું હતું પણ કાઢી થઈને બેઠી હતી. તો આવું આજે એવું છે કહું મારે બધું પતી ગયું છે, બધું છે મારા ફાયદે. ઘરે લઈ લીધું. મમ્મી કાલે હું તો પૂનમજી છે
એ પોતે પહેલાં ઓસ્ટોમેટ પેશન્ટ હતા, તો એ હવે અત્યારના કેન્સર સ્કૂલ ચલાવે, તો એ મને મોટિવેટ કરશે કે આગળ લાઈફમાં કેવી રીતના આગળ વધવાનું છે, એ મને હેલ્પફુલ બનશે કે કેવી રીતના આગળ કરવાનું છે. તો હું કાલે એમને મળીને આવીશ સ્કૂલ. We build our own barriers, right? And for some reason वो barriers किस चीज़ के इर्द गिर्द हैं वो हमें समझना है. तुमने अपना बैरियर अपनी बॉडी को बना लिया, तो तुम उसको बैरियर को तोड़ो, अपने आप कॉन्फिडेंस पैदा करो, ढूंढो, लोगों से मिलो. बट ऐसे जैसे ओपन माइंडेड है वैसे नैरो माइंडेड भी, जैसे अभी हमारे नेबर ही पकड़ लो, तो उनको हम लोग ने बताया नहीं था, फिर अभी जैसे जैसे होगा तो उन लोग को फिर मॉम ने ऐसे ही बता दिया, फिर भी वो ऐसे ये रहते हैं, अरे क्या हुआ, ऐसा क्या रहेगा, मतलब वो जानने के लिए ये करते हैं ना. बट वैसे लोग भी है जो उसको मतलब एक बोलते हैं ना एन्जॉय स्टोरी टाइप रहता है. मतलब ये सब की वजह से थोड़ा मैं, आप जैसे बोल रहे हो ना, मैं ऐसे हूँ, वो रीज़न की वजह से कि अब फ्यूचर में भी ऐसे लोग मिले तो क्या रिएक्ट कर सकते. जब तक हम जानकारी नहीं देंगे, हम ओपनली बात नहीं करेंगे, उनको कैसे तो पता उनको मैं चलेगा? ब्लेम नहीं कर सकती है ना? हूँ, राइट. पर ज़्यादा लोग एक्चुअली इस कैटेगरी में. अच्छा, दूसरी कैटेगरी जो तुम बोल रहे हो कि जो हंस रहा है इसके बारे में या आपको रन डाउन कर रहा है, वो कौन इंसान है, और सोच के देखो कि वो क्यों आपको मतलब रन डाउन कर रहा है. मैं अपने में कॉन्फिडेंट हूँ. अगर मैं अपने माइंड में कॉन्फिडेंट हूँ, नौकरी, घर, जितनी चीज़ें तुमने हासिल की, अपने बॉडी में कॉन्फिडेंट हूँ और अपने सोल में कॉन्फिडेंट हूँ, तो फिर मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर वो नैरो माइंडेड पर्सन कुछ बोल रहा है. और मैंने एक और चीज़ करके देखी, कभी कभी मुझे लगा कि अच्छा ये क्यों ऐसे बोल रहे हैं, मैं बैठ जाती. अच्छा चलिए बैठिए, मुझे समझाइए आपको क्या प्रॉब्लम है. तो क्या करेंगी नैरो माइंडेड वाली आंटी, वो आपके पॉजिटिव उससे वो या तो ठीक हो जाएंगी या उस दिन के बाद वो कभी कुछ नहीं बोलेंगी. राइट. है ना. वो तुम्हारी मदर बोलती है एटीट्यूड ना, वो एटीट्यूड अच्छा एटीट्यूड है. जिससे तुम्हें फर्क पड़ रहा है तुम उसके बारे में कुछ करो. अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा तो कोई बात नहीं, वो कुछ भी बोल रहे हैं, कोई इशू नहीं. पर तुम्हें कोई फर्क पड़ रहा है तो उसके बारे में पॉजिटिव एक्शन करो ना. उनको बिठा लो, बोलो आओ आंटी चाय पीते हैं, बात करते हैं, मेरे आप देखोगी मेरा बैग कैसे लगता है, देखना वो बिल्कुल सेट हो जाएंगी. नहीं, मेरी राय में अपनी जिंदगी ढाकर जीनी है. नहीं, क्या लगता है? यस, राइट. मुझे भी ऐसे ही लगता है. मेरी जो ये अपनी जिंदगी के लिए बना कि अच्छा जो है सो है, लेकिन उसको रो दो के जी लो या हंस के ओपन होके बिल्कुल उस तरह से जी. राइट. मैंने अभी अपनी लाइफ वैसे ही मतलब मैंने सेटल कर दिया कि रो के निकालने से अच्छा फ्रीली रहो, हंस के बोल के रहो, एंजॉय करो लाइफ. अपना एटीट्यूड सही बनाओ, है ना. हाँ, तुम्हारा एटीट्यूड तो बहुत अच्छा लगता है नहीं. कभी कभी मुझे सब लोग ऐसा बोलते हैं तेरे में कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड है. क्यों? एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि जो एक जो बोलते हैं मान लो नेगेटिव चीज़ है, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए एक पॉजिटिव होना चाहिए. वो पॉजिटिव अगर ज़्यादा एटीट्यूड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. राइट. अभी मेरे में इतना कैपेसिटी कि मैं सामने वाले को आंसर दे सकती हूँ. तो आप औरों के लिए भी दे सकते हो. जब हम बच्चों को या समाज वालों को या औरों को सिखाएंगे कि इस सिचुएशन को कैसे मैनेज करना, जब लोगों को पता पड़ेगा कि इसको छुपाने वाली बात नहीं है, इसमें शर्म वाली बात नहीं है, इसमें डर वाली बात नहीं है, तो फिर लोग उसको ठीक से ट्रीट करें. मुझे लगता है कि तुम्हारा मेरा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. यस मैम. है ना. और मुझे ये भी लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे साथ कितना साथ दिया, बहुत दिया है ना. तो एक गिव बैक ये है कि तुम उनको गिव बैक करो. एक गिव बैक ये है कि सोसाइटी को गिव बैक करो कि तुम कैसे अपनी लाइफ कैसे जी रहे हो. तो उस गिव बैक में और लोगों को इसी कंडीशन में हेल्प करना बहुत ज़रूरी है. हेलो લક્ષ્મી, હાવ આર યુ? આઈ એમ ફાઇન. હું હમણાં તારા ઘરે આવું છું, તું ચા બનાવીને રાખ.
મારે મારા લાઈફની ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત તારા સાથે ડિસ્કસ કરવી છે. ના એ એટલું છે નહીં, ટેન્શનવાળી વાત નથી, બટ મારે તને ઇન્ફોર્મ કરવું છે, મારા લાઈફના વિશે વાત કરવી છે. સો હા વાંધો નહીં, હું થોડી વારમાં આવું છું તારા. ઓકે હા ચલ બાય. आज तक मैंने कभी किसी से खुल के बात नहीं की है अपनी ऑस्टोमी के बारे में, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी. अब बस हो गया, नो मोर सीक्रेट्स. हाय पारुल, कैसी हो? हाय. आओ मैं चाय या कॉफ़ी क्या बोल? चाय बनाओ मुझे आप. I am Geeta Menon. I am a clostromite for the last 5 years. And I did not want to show you this. But it's time. No more secrets.